तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनने की, सबको अल्फ का परिचय देकर वर्षे का अधिकारी बनाने की, विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहने की, बाप समान मोह जीत बनने की, आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल कर एक बाप से लगन लगाने की, दिलाराम शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सर्वशक्तिमान शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को अपने साथ का ऑफर देते हैं, वो भी कल्प में एक बार संगम युग में। समझ देते हैं कि शक्तियों से खुद को भरपूर अगर हम कर लें तो समस्याएं हमारे समीप नहीं आ सकती हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी, ऊंची ती ऊंची हस्ती, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा हम गिरी हुई आत्माओं को शूद्रपन से निकाल कर ब्राह्मण बनाते हैं और अपनी ऊंची कंपनी ऑफर करते हैं, सर्व संबंधी बनने का ऑफर करते हैं। हम सब उन्हें अपना कंपेनियन बना ले ये ऑफर करते हैं। अहो सौभाग्य है हमारा, तो हमें सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति के द्वारा सर्व समस्याओं को दूर भगाना है। सदा उन्हें अपने संग रख परमात्म स्नेही भव का वरदान उनसे लेना है। जो आत्माएं मीठे परमात्मा को अपना कर परमात्म स्नेही बन जाती हैं, उन्हें सदा साथ रखती हैं, तो माया रूपी कमी कमजोरियां उनसे विदाई ले लेती हैं, समीप ही नहीं आती हैं। जो परमात्मा संग है वे सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाकर उच्चतम पाठ बजाते हैं। इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती है। समस्याएं तो तब आती हैं जब हम स्वयं से और शिव पिता परमात्मा से विस्मृत हो जाते हैं। वरना जिनके साथ सर्वशक्तिमान शिव पिता खुदा दोस्त हो, तो उनके सामने कोई भी समस्या ठहर ही नहीं सकती है। समस्याएं तो जहां पैदा हो, मीठे परमात्मा कहते हैं कि उन्हें वहां ही खत्म कर दो, तो कभी भी वो वृद्धि को नहीं पाएंगी। हमें उसके प्रभाव में नहीं आना है। जब हम उसके प्रभाव में आते हैं, जब हम क्वेश्चन करेक्शन करते हैं, तब समस्याएं वृद्धि को पाती हैं। लेकिन जब हम शांत स्थिर रहते हैं, बाबा की यादों में रहते हैं, श्रीमद् प्रमाण चलते हैं, तो समस्याएं खत्म हो जाती हैं। परमात्मा संग के साथ और परमात्म शक्तियों के साथ हमें सशक्त बनकर समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करना है। हमें ये सदा याद रखना है कि हमें संपूर्णता को अब समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। अर्थात समस्या जब आती हैं तो उनमें उलझना नहीं है, हमें समाधान स्वरूप बनना है। फुल स्टॉप लगाकर अचल अडोल रहकर शांत स्थिर रह के परमात्म याद में रहकर हमें सर्व शक्तियों को यूज कर, उसे कमा कर, समेट कर, सहन कर, विस्तार को सार कर, सामना कर, सहयोग देकर, परख कर, निर्णय कर, श्रीमद् प्रमाण राइटियस मार्ग पर चलकर हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है। परमात्म स्नेही बनने का सबूत देकर वरदान प्राप्त करना है। विधि पूर्वक पुरुषार्थ कर सिद्धि प्राप्त करने की समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा। अक्सर हमें प्यारे बनने का पुरुषार्थ करना है, ये सोचकर हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं और कभी भी सफल नहीं हो पाते, प्यारे बन ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उसमें अटैचमेंट होती है, उसमें पक्षपात होता है। समझ देते हैं कि न्यारे बनने का पुरुषार्थ हमको करना है, अर्थात अटैचमेंट से मुक्त डिटैच होकर रहने का पुरुषार्थ करना है। सभी आत्माओं के साथ एक जैसा अलौकिक व्यवहार करना है। सभी को परमात्मा से मिल रही समझ, गुण, शक्तियों को कार्य में लगाकर सहयोग देना है, तो स्वतः ही फिर हम प्यारे बन जाएंगे। हमें अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं, सदा अचल, सदा अटूल, सदा एक रस स्थिति का अनुभव करने की समझ मिल रही है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि समय प्रति समय अनेक प्रकार के विघ्न आते ही रहते हैं। कोई भी माया के वशीभूत हो सकता है,
यहाँ तक कि अच्छे अनन्य औरों से हटकर जो स्टूडेंट है ना, वो भी माया के वशीभूत होकर कभी कभी एंटी हो जाते हैं और सेवा में फिर डिस्टर्ब करते हैं, विघ्न रूप बन जाते हैं। ऐसे समय में शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि हमको घबराना नहीं है, बल्कि उनके प्रति भी कल्याण का भाव रखना है, तरस रखना है, क्योंकि उस समय आत्मा स्व से विस्मृत होकर माया रूपी कमी कमजोरियों के वशीभूत हैं। जो वशीभूत होते हैं उस पर रहम करना होता है और साथ में कल्याण भाव रखना चाहिए, ताकि वो आत्मा फिर से स्मृति में आ जाए। उसके कारण हमको हलचल में नहीं आना है, हमको डिस्टर्ब नहीं होना है, हमें व्यर्थ संकल्प भी बिल्कुल नहीं चलाने हैं, हमको हिलना भी नहीं है, बल्कि हमको अचल रहना है। हमें हर आत्मा के पाठ को साक्षी होकर, नॉलेजफुल होकर, त्रिकालदर्शी होकर, प्रभाव दबाव लगाव मुक्त होकर देखते हुए अपनी तरफ से श्रीमद् प्रमाण श्रेष्ठ सहयोग देने का पाठ बजाना है। हम कौन हैं, हम किसके हैं और हमको क्या करना है, ये याद रखते हुए एक्यूरेट पाठ बजाना है। तब अचल अडोल एक रस हम रह सकेंगे। एक शिव पिता परमात्मा से सर्व संबंधों का रस लेकर हमें तृप्त होना है। उन्हीं से सारी एक्सपेक्टेशंस हमको रखनी है, उन्हीं से मोह रखना है, उन्हीं की श्रीमत पर चलकर उन्हीं से अपने सारे हिसाब किताब बनाने हैं। हमें अपनी स्थिति को एक रस रखना है। ड्रामा 5000 वर्ष का है। इस एक कल्प के अंत में सभी आत्माएं विस्मृत होकर कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट हो जाती हैं। देह अभिमान काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये चरम सीमा पार कर जाता है। मनुष्य आत्माएं खुद को देह समझकर दैहिक चाहनाओं के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। जब जानवर से भी बदतर बन जाती हैं, जब बंदरपने में हद पार कर लेती हैं, जब परमात्मा की और पवित्रता के धर्म की अति ग्लानि कर देती हैं, जब पाप का घड़ा भर जाता है, तब इसकी समाप्ति जरूर होती है, विनाश जरूर होता है और भारी विनाश होता है। यादव कौरव यवन बन गई आत्माएं अपने ही कुल का विनाश करने के लिए हिंसात्मक विधियां अपना लेती हैं और प्राकृतिक आपदाएं बाकी का सारा सफाया कर देती हैं। आने वाले सतयुग में कलयुग का नाम निशान नहीं रहता है, इसलिए विनाश की भारी नूंद है। उससे पहले हमें अपने देह से, संसार से, इंद्रियों से अतीत होकर सारे कार्मिक बंधन जो बनाए हैं उसे समझ से युक्त होकर खुद को और दूसरों को जो हमारे बंधन में बंधे हुए हैं उन्हें फ्री करके कर्मातीत बनना है। ऊपर से बिंदी हम आए थे और नीचे से अब हमें बिंदी बनकर घर वापस जाना है। समझ से कदम कदम श्रीमत पर चलकर ही हमें कर्मातीत बनना है। मीठे परमपिता परमात्मा ने हम आत्माओं को सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर स्मृति दिलाई है कि हम उनके बच्चे हैं, तो कितना ना उन पर हमें कुर्बान जाना है, कितना ना हमें खुश होना है कि हम ईश्वरीय परिवार में आए हैं। सच्चा ब्राह्मण बनने का हमको सबूत देना है। हमें सिर्फ ज्ञान की ही लेन देन करनी है। समझ मिलती है कि जब हम ज्ञान के अतिरिक्त लेन देन करते हैं तो हम फिर अपना कार्मिक हिसाब किताब बनाते हैं। समय है कर्मातीत होने का, इसलिए अब दोबारा हमको कोई गलती नहीं करनी है। हमें ये भी याद रखना है कि हम अविनाशी यात्रा पर हैं, रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं। ये यात्रा करते करते हमें मृत्यु लोक को पार करना है। बार बार विस्मृत होकर हमें मृत्यु लोक का नहीं बनना है, अर्थात मृत्यु लोक के रीति रस्मों को नहीं अपनाना है। अब तो हमें मृत्यु लोक को पार करके अमर लोक में जाना है। इसीलिए याद में रहकर हमें सर्व गुणों से संपन्न बनना है, बेदाग बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर हमें चरित्रवान बनना है। हर तरह की हिंसाओं को समाप्त करके हमको संपूर्ण अहिंसक बनना है। ये ऐसी यात्रा पर हम जा रहे हैं जहाँ से हम कभी भी लौटेंगे नहीं। हम सब लकी स्टार्स हैं, परमपिता परमात्मा के बच्चे बने हैं। ये हमको सदा याद करना है। हम आत्माएं ही पाठ बजाती हैं और हम आत्मा ही सारा कुछ हिसाब किताब बनाती हैं इस शरीर रूपी वस्त्र के
को धारण करके, ये हम आत्माओं की ड्रामा की ड्रेस है, इससे हमको लगाव नहीं करना है। लेकिन इस ड्रामा की ड्रेस में हमने विस्मृत होकर उल्टे कर्म किए हैं, इसलिए इस आखिरी ड्रामा रूपी ड्रेस में रहते हुए हमें अब श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ये कॉन्सेप्ट हमको बिल्कुल क्लियर रखना है कि हम निराकार आत्माएं हैं, परम धाम निवासी हैं, ज्योति बिंदु हैं। ये शरीर रूपी कपड़ा हमने लिया हुआ है पाठ बजाने के लिए। अब मुझे इस कपड़े को छोड़ना है और फिर गोल्डन एजेड ड्रेस लेनी है। उसके लिए फिर गोल्डन एजेड पुरुषार्थ करना है। वो ड्रेस हमें कमानी है। जब हम गोल्डन एजेड पाठ बजाएंगे यहाँ पर संगम युग में, जो कि हम बजा सकते हैं जब हम श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलेंगे, तो श्रीमत पर चलकर गोल्डन एजेड ड्रेस कमाकर इस पुराने शरीर को छोड़ना है। की हुई जो गलतियां हैं उनका सुधार करना है, हमें संपूर्ण पवित्र बनने का सबूत देना है। नई दुनिया को छोड़कर फिर हम नए कपड़े लेंगे। नई दुनिया में हम नए कपड़े लेंगे। हमें पुरानी दुनिया को छोड़कर, पुराने ड्रेस को छोड़कर नई दुनिया में जाना है और नए कपड़े लेने हैं। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा की जैसे लक्ष्मी नारायण है, तो ये शरीर जो इनका है ये नया कपड़ा है। इन्होंने इस कपड़े को कमाया है श्रीमत पर चलकर। ऐसे ही हमको पुरानी दुनिया में रहते हुए नया कमाना है और फिर नई दुनिया में जाकर हमको नया लेना है। हम इस समय राजधानी जो स्थापन हो रही है उसके लिए हम अपने आप को क्वालिफाई कर रहे हैं। नए दैवी कपड़े पहनने हैं तो फिर यहाँ पर दैवी गुणों को धारण करने का बहुत काल का सबूत देना है। मीठे परमपिता परमात्मा इस समय हमको गुणवान बना रहे हैं। श्रीमत पर चलेंगे तो गुणवान हम बनते जाएंगे। इस समय मीठे परमात्मा हमको वॉइसलेस बनने की विधि बता रहे हैं, तो एक भी विकार को यूज नहीं करना है, हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ये दुनिया जीवन बंध धाम है, क्योंकि हम आत्माएं देह भान में और देह अभिमान में पाठ बजाते हैं, इसलिए हम जीवन बंध में आ जाते हैं। रावण की मत पर चलकर हम शोक वाटिका में कैद हो जाते हैं। न चाहते हुए भी हम बंधनों में बंध कर फिर उससे हम कभी निकल नहीं पाते हैं। अब परमपिता परमात्मा विधि पूर्वक श्रेष्ठ कर्म करके जीवन बंध से जीवन मुक्त होकर जीवन मुक्ति के संस्कार बनाने की समझ देते हैं। पतित पावन शिव बाबा हम आत्माओं को फिर से पावन बना रहे हैं। स्पष्ट करते हैं कि हम पतित कैसे बने। अब वो जब समझ मिल गई है तो ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हम फिर दोबारा पतित बने। कलयुग अंधियारा है, आत्माएं बिल्कुल विस्मृत हैं, इसीलिए किसी भी मनुष्य मत पर हमको नहीं चलना है। रावण की मत को पीठ कर देनी है और निराकार राम की मत को सदा बुद्धि में इमर्ज रखना है और उसी अनुसार चलना है। कल्प पूरे कल्प के संगम युग में आखिरी 100 वर्षों में शिव पिता परमात्मा अपना पाठ बजाते हैं और हम आत्माओं को सही रास्ता दिखाते हैं। हम आत्माएं अलग हैं और शरीर अलग है। इस अंतर को बहुत अच्छे से हमको समझना है, ताकि ये जो शरीर से हमको ममत्व हो गया है, इस ममत्व से हम मुक्त हो जाएं। क्योंकि जब हम सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं तब हम शरीर के ममत्व में नहीं होते हैं। तब हमको स्मृति रहती है कि ये ड्रेस है और इसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमको चेंज करना होता है। बिल्कुल उसी स्मृति में अब हमें लौटना है। और जब संगम युग में हम अपना पाठ बजा लेते हैं तो स्व इच्छा से अपने शरीर को छोड़ना है, डिटैच होकर अपने शरीर को छोड़ना है। हम भी आत्मा हैं और सभी जितने भी हैं सब आत्मा हैं। हमारे परमपिता परमात्मा भी आत्मा है, लेकिन वो पुनर्जन्म रहित हैं। हम आत्माओं की तरह वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। अब हमें आत्मा और आत्मा के साथ जो मोह हो गया है देह के भान में, वो मोह नहीं रखना है। अब हमें सब संग तोड़कर अब अपना बुद्धि का संग जो है एक निराकार परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ना है। हमें फिर से मोह जीत बनना है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने मोह जीत बनकर दिखाया, ऐसे हमको भी
बनना है। अब हमें सारा मोह अपने अविनाशी परमपिता परमात्मा के साथ रखना है। जब हम उनके साथ रखेंगे तो सब तरह के दैहिक मोह से हम मुक्त हो जाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, उसके पहले शिव पिता परमात्मा हमको विधियां बता रहे हैं ताकि हम सतो प्रधान बन जाएं और ड्रामा को और प्रकृति को शांत कर दें, क्योंकि वो हम आत्माओं से बहुत नाराज़ हैं। हम आत्मा ये भूल जाते हैं कि हम सब यहाँ पर मेहमान हैं, यहाँ पर मनमर्जियाँ करते हैं, बहुत कष्ट देते हैं, विस्मृत होकर पाठ बजाते हैं, सृष्टि के नियमों के खिलाफ हम पाठ बजाते हैं, तो वो नाराज़ हो गए हैं। अब हम उनकी सजाओं के कटघरे में खड़े हैं, लेकिन भगवान हम आत्माओं को समझ देते हैं, क्योंकि हम सब विस्मृत होकर ऐसा करते हैं। इसलिए एक बार वो हमको माफ़ करते हैं और समझ देते हैं कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें, सारी तमो प्रधानता को छोड़ें और फिर से सतो प्रधान बनकर सबूत दें, प्रकृति को सुख दें, तत्वों को सुख दें, वायुमंडल को हम शुद्ध बनाएं, स्व परिवर्तन करने का हम सबूत दें। स्वर्ग की स्थापना करने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अब देवताओं की राजधानी में चलो, चैतन्य शिवालय में चलने की तैयारी करो। उसके लिए समझ देते हैं कि सर्व गुणों से संपन्न बनो, तो हमें सारा ध्यान इस तरफ देना है। समझ देते हैं कि हम सभी आत्माएं पूज्य थे, अभी हमको फिर पूज्य बनना है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी ने पूजनीय बनकर दिखाया, ऐसे हम आत्माओं को भी अपने आप को पूर्ववत समझकर श्रीमत पर चलकर पूज्य बनना है। समझ देते हैं कि जो शिव की पूजा करते हैं और जो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, उन्हें हम जाकर 84 जन्मों की कहानी युक्ति से जरूर सुनाएं, बायोग्राफी बताएं लक्ष्मी और नारायण की। युक्ति से बाबा कहते हैं ये गिफ्ट है, सत्य को जानना एक गिफ्ट है, तो ये सौगात हम सबको जरूर दें। और सेवा की जो तरह तरह की युक्तियाँ शिव पिता परमात्मा समझाते हैं, उन युक्तियों को भी जरूर हम अपनाकर उसको अमल में लाएं। हम सब शिव पिता परमात्मा की संतान हैं, उन्हें याद करके हम संपूर्ण पावन बनेंगे। इसलिए यात्रा पर मुझे निरंतर रहना है। कहीं भी रहते, कर्म करते, आते जाते, हर समय शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं की स्मृति में रहे, ये हमको ध्यान रखना है। और मधुबन में जब हम जाते हैं, भरपूर होकर आते हैं, तो फिर जाकर सभी आत्माओं को मधुबन से मिली हुई सौगातें जो हैं वो सबको देनी है। सूक्ष्म सौगात जो सत्यता और दिव्यता की मिलती है, उसका सहयोग सभी रूहों को देना है, क्योंकि वही रूहों को आकर्षित करेगी और सबको परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ेगी। दुख हरता सुख करता शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं के दुख हरने के लिए और सुख देने के लिए आए हैं, तो उन्हीं की श्रेष्ठ मत पर चलकर दुखों के कारण का निवारण करना है, तो हम सुखी हो जाएंगे। कहीं भी रहते हमें याद की यात्रा में जरूर रहना है, मीठे परमात्मा के संग में रहना है। हमें खुद भी याद में रहना है, औरों को भी परमपिता परमात्मा की याद दिलानी है। कार्य करते हुए, भोजन करते हुए, भोजन बनाते हुए हर समय बाबा की यादों में रहना है। सभी को बाप का परिचय जरूर देना है और ये संदेश जरूर देना है कि उनका कहना है कि हम सभी आत्माएं उनको याद करें और अपने विकर्मों को विनाश करें और अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाएं। लौकिक बाप और पारलौकिक बाप दोनों का अंतर स्पष्ट करना है। सभी को परमात्म संदेश जरूर देना है। दुनियावी सुख अल्पकाल के सुख हैं, इनमें हमें कहीं नहीं फंसना है। मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ, ये महज एक झूठा देह अभिमान है। इन बातों को छोड़कर अब हमें अपने को अशरीरी आत्मा समझना है और एक शिव पिता परमात्मा को याद करना है। शरीर को तो देखते हुए हमको नहीं देखना है। देह सहित देह के जितने भी संबंध हैं, इनको बुद्धि से छोड़ देना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है और परमात्मा को याद करना है। इसका अभ्यास हमको पक्का करना है। माया विघ्न जरूर डालेगी, याद नहीं करने देगी, लेकिन हमें हर तरह के विघ्नों को पार करना है। छोटे बड़े शरीरों में सभी आत्माएं इस समय वानप्रस्थी हैं। कभी भी किसी का पाठ पूरा हो सकता है, हिसाब किताब बहुत है, इसलिए कई आत्माओं ने पुनर्जन्म जल्दी जल्दी लेने हैं
और छोड़नी है शरीर। इसीलिए साक्षी होकर सबके पाठ को देखना है और कर्मातीत बनने का पूरा पूरा अटेंशन रखना है। अपना हिसाब किताब सभी आत्माएं चुप तो करेंगी और वापस घर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए कहीं भी कोई भी अटैचमेंट नहीं रखना है। हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो फिर हमें अच्छी तरह सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए विधि पूर्वक श्रीमत पर चलकर हम अपने सारे हिसाब किताब जरूर चुप तो कर लें, इसका अटेंशन रखना है। जब हमें सारी समझ मिली है, जब हम याद की यात्रा में हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम इधर योग भी करें और उधर हम पाप भी करते रहें। तो चार्ट लिखना है, अपने ऊपर कड़ी नज़र रखनी है और कभी भी माया के वशीभूत होकर कभी भी उल्टा काम नहीं करना है। हमें कच्चा ब्राह्मण नहीं बनना है। कच्चे ब्राह्मण वो होते हैं जो माया से हार खा लेते हैं। ये याद रखना है कि हम सिर्फ थोड़े समय के लिए यहाँ पर है, फिर सबका विनाश हो रहा है और हमको वापस घर जाना है। इसीलिए याद करके अपने विकर्मों को विनाश कर लेना है। अपना चार्ट देखते रहना है कि हम कितनों को रास्ता बताते हैं और कितनों को पुरुषार्थ करा देते हैं। तन मन धन से हमें रूहानी सेवा में हमेशा मददगार बनना है। शांति हम आत्माओं का स्वधर्म है, उस शांति के स्वधर्म में हमको टिकना है। योग से अपने अंदर का तमो प्रधान कीचड़ा निकालना है और सतो प्रधान बनना है। फिर इस शरीर को इज्जत से छोड़ना है। योग की यात्रा पर है, हमें समय मिला हुआ है, फिर ये शरीर हमको छोड़ना ही है। सब खत्म हो जाएगा, समय नूंधा हुआ है। मच्छरों सदृश आत्मा शरीर छोड़ेंगी, विनाश हो जाएगा, कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तो बाबा के साथ जा सकेंगे। अगर कहीं कार्मिक बॉन्डेज रह गया तो फिर धर्मराजपुरी में हमको रुकना पड़ेगा। विनाश का बहुत भारी सीन है, ये ड्रामा में नूंद है। अपनी अवस्था को हमें एक रस रखना है। हमें सदा खुश रहना है कि हम परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में आ गए हैं। हमको समझ मिल गई है कि हम अपने पापों को भस्म करें और अच्छा पाठ बजाकर, हीरो पाठ बजाकर और गोल्डन एजेड शरीर लें। तो एक मौका हमें अपने आप को सही बनाने का मिला हुआ है, तो हमें खुश रहना है, मीठे परमात्मा के साथ रहना है। बाकी दुनिया खलास हो जानी है, इसलिए इससे ममत्व हटा देना है। हर बार हर कल्प के बाद ऐसा होता है, इसीलिए साक्षी होकर पूरे ड्रामा को देखना है। अभी हमको घर वापस जाना है, ये बुद्धि में सदा रखना है। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतना ही हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और उतना ही ऊंच मर्तबा पाने का हम पुरुषार्थ कर पाएंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से हमको शुरू करना है, स्वयं से शुरू करना है, स्व परिवर्तन से, फिर विश्व परिवर्तन होगा। याद करेंगे तो मीठे परमात्मा से हमको वर्षा मिलेगा। अल्फ को याद करने वाली आत्माएं स्वर्ग का वर्षा प्राप्त करती है। विश्व का मालिक बना रहे हैं शिव पिता परमात्मा, तो हमें विश्व का मालिक बनने के लिए क्वालिफाई करना है। हम आत्माओं का फर्ज है, हम सभी आत्माएं सबको पैगाम दें। विनाश सामने खड़ा है, कलयुग के बाद सत्युग आना है। रावण हमेशा नरकवासी बनाता है, इसलिए रावण की मत पर हमको बिल्कुल नहीं चलना है। शिव बाबा हमको स्वर्ग में जाने लायक बनाते हैं और सजाओं से भी मुक्त करवाते हैं, तो सिर्फ उनको याद करना है। क्योंकि औरों को याद करेंगे तो विक्रम होंगे, पाप आत्मा बन जाएंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो पुण्य आत्मा बनेंगे और विक्रम भी विनाश हो जाएंगे। बाप और वर्षे को याद करने का फरमान मिला हुआ है और बाप हमको फोर्स नहीं करते हैं, लेकिन समझ देकर फिर कहते हैं मानो ना मानो, फिर हमारी मर्जी। उसके लिए फिर हम खुद ही जिम्मेवार होंगे। दुख हरता सुख करता की बात सुनेंगे तो सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे और उनका जो संदेश है वो सबको देना, ये हम आत्माओं का धंधा है। याद में रहना, याद दिलाना, ये हम आत्माओं का धंधा है। ऑलमाइटी अथॉरिटी, पारलौकिक पिता सभी आत्माओं को फरमान करते हैं कि अब हम सभी आत्माएं उन्हें याद करें और देही अभिमानी बने। जो हम ओरिजिनल में हैं वो हम बने। नकली जो हमने मुखौटे लगाए हैं फलाने फलानी के और जो शरीर का ममत्व हो गया है, इससे हमें अपने आप को फ्री करना है।
लक्ष्मी नारायण के पुजारियों की कहानी सबको सुनानी है, ताकि आत्मा इस सत्य को जाने कि श्रीमत पर चलकर आत्मा क्या बन सकती है। जो धंधा शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को सिखाते हैं, वही धंधा हमको करना है। हमें सदैव शिव पिता परमात्मा के संग रहना है। ऐसे प्यारे कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा जी का